अंधेरी रातें यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भूत प्रेत, चुड़ैल पिशाच आदि की डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं हमसे। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। रुद्रपुर का हवेली नुमा महल सदियों से वीरान पड़ा था। कहा जाता था कि यहां जो भी गया वो फिर लौटकर नहीं आया। लेकिन किसी को ठीक ठीक नहीं पता था कि वहां ऐसा क्या था जो लोगों को लील जाता था। लेकिन जब अदिति उस महल के सामने खड़ी थी तो उसे ना डर महसूस हो रहा था ना झिझक। वो सिर्फ अर्जुन की यादों में खोई थी। वो अर्जुन जो 3 साल पहले इसी महल में लापता हो गया था। क्या अदिति को अर्जुन की कोई खबर मिलेगी? क्या सच में महल में कोई प्रेत था, या फिर इस कहानी में कुछ ऐसा छुपा था जो किसी ने सोचा भी नहीं था? अदिति और अर्जुन की प्रेम कहानी कॉलेज के दिनों से ही शुरू हुई थी। अर्जुन एक साहसी और जिज्ञासु युवक था जिसे रहस्यों को सुलझाने का जुनून था। उसे पुरानी कहानियों और डरावनी जगहों के रहस्यों की तलाश थी। जब उसे पता चला कि रुद्रपुर का महल श्रापित है तो वह खुद इसे देखने चला गया, लेकिन वो वापस नहीं आया। अदिति के लिए अर्जुन की गुमशुदगी किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। उसने हर जगह अर्जुन को खोजा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने उसे मृत मान लिया, लेकिन अदिति को यकीन था कि अर्जुन जिंदा है, और इसी विश्वास के कारण 3 साल बाद वो उसी श्रापित महल के सामने खड़ी थी। महल में घुसते ही अदिति को अजीब सा एहसास हुआ। दीवारों पर जाले लगे थे, फर्श धूल से भरा था और एक अजीब सी ठंडक हवा में घुली हुई थी। अचानक उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। अब उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसकी नजर सीढ़ियों के ऊपर पड़ी। वहां एक छाया दिखी। क्या वो अर्जुन था? अदिति ने कांपते हाथों से दीवार का सहारा लिया और सीढ़ियां चढ़ने लगी। जैसे जैसे वह ऊपर बढ़ रही थी, हवा और ज्यादा ठंडी होती जा रही थी। अचानक एक कमरे से दरवाजा जोर से खुला और तेज हवा का झोंका आया। अदिति को लगा कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है। अदिति, इस बार आवाज बहुत पास से आई थी। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और वो वहीं जम गई। सामने अर्जुन खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें सूनी थीं। चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी और उसके शरीर से हल्का नीला धुआं निकल रहा था। अर्जुन? अदिति ने कांपती आवाज में कहा। अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं लग रहा था। तुमने मुझे 3 साल तक खोजा, है ना? अर्जुन ने धीरे से कहा। अदिति की आंखों में आंसू आ गए। हां अर्जुन, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती, लेकिन तुम जिंदा हो या? अर्जुन ने एक ठंडी मुस्कान दी। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा अदिति, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम हमेशा के लिए साथ रह सकते हैं। अचानक कमरे की दीवारों से साए निकलने लगे। हर दिशा में अंधेरा फैलने लगा और अर्जुन की मुस्कान गहरी होती गई। अर्जुन ने बताया कि महल में एक श्राप था। यहां जो भी आता वो आत्माओं का हिस्सा बन जाता, लेकिन अगर तुम भी मेरा हाथ थाम लो तो हम हमेशा के लिए एक हो सकते हैं अदिति। अदिति के पास 2 ही रास्ते थे, या तो वो अर्जुन को छोड़कर भाग जाए या फिर हमेशा के लिए उसके साथ महल का हिस्सा बन जाए। उसका दिल चाह रहा था कि वो अर्जुन के साथ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उसका मन कह रहा था कि कुछ बहुत गलत है। अदिति ने हिम्मत जुटाई और अर्जुन की आंखों में देखा। अर्जुन, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो मुझे जाने दो, मैं मरना नहीं चाहती। अर्जुन का चेहरा अचानक कठोर हो गया। महल की दीवारें हिलने लगी, अंधेरे से भयानक आकृतियां निकलने लगीं। नहीं अदिति, तुम जा नहीं सकती, अब तुम मेरी हो। अदिति चीख पड़ी और दौड़ने लगी। महल के दरवाजे अचानक बंद हो गए। साए उसे पकड़ने लगे, लेकिन उसने पूरा जोर लगाया और आखिरी पल में दरवाजा खोलकर बाहर कूद गई। जैसे ही अदिति महल से बाहर आई, सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ी। महल अचानक धुआं बनकर हवा में विलीन होने लगा। अर्जुन की चीखें गूंजने लगीं। अदिति, तुमने मुझे धोखा दिया। अदिति रो रही थी, लेकिन वो जानती थी कि उसने सही किया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी हथेली देखी, उसका दिल एक पल के लिए रुक गया।
उसकी कलाई पर अर्जुन की उंगलियों के काले निशान थे और वो धीरे धीरे उसकी त्वचा में घुल रहे थे। शायद अर्जुन अभी भी मुझ में जिंदा है। क्या अदिति अर्जुन से बच पाई, या वो धीरे धीरे प्रेत में बदल जाएगी? ये प्रेम था या एक शापित प्रेत का जाल? एक प्रेम कहानी जो कभी खत्म नहीं होगी।